अब वापस बॉन्ड होगा, दोस्तियां होंगी, प्यार होगा, तकरार होगी। अभी काम चल रहा है घर पे, इसलिए देखो घर की हालत कैसी हो रखी है, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन इसका मुझे वीडियो चाहिए था, कल को मैं देखूँ कि हाँ भाई घर में कैसे काम हुआ था, तो इसके लिए ये वाला ब्लॉग बन रहा है। ये देखो यहाँ पे लिविंग रूम की पीओपी हो गई है, इससे थोड़ा आज कचरा साफ़ हुआ है, अदरवाइज़ तो ये देखने जैसी हालत में भी नहीं था। देखो सामान वामान इधर उधर बिखरा हुआ है। और मैं आपको पीओपी दिखाता हूँ, हॉल की जो पीओपी हुई है। यहाँ पे ऐसे हुई है और यहाँ पे बॉर्डर लाइन है। इसका ऑलमोस्ट पूरा काम हो गया है, बाकी अभी इसकी पेंटिंग वेंटिंग वो स्टार्ट होने वाली है। अभी जो हमारा गेस्ट रूम है, दूसरे वाला रूम है, उसके अंदर पेंटिंग स्टार्ट हो गई है, उसकी पीओपी का काम ख़त्म हो गया था। तो मैं दिखाता हूँ उसमें क्या काम चल रहा है अभी। ये देखो इसमें चल रहा है पुट्टी का काम। उस रूम में पुट्टी का काम हो गया है। एक्चुअल में एक पीओपी प्लस पुट्टी का कोट हो चुका है ऑलरेडी, और उसके बाद प्राइमर हो चुका है, तो सेकंड कोट चल रहा है अभी पुट्टी का। ये चीज़ें मुझे पता चली है अभी पेंट करवाने की, जब स्टार्ट किया तब से, कि पहले पीओपी पुट्टी होता है, फिर प्राइमर होता है, फिर सेकंड कोट पुट्टी होता है, फिर रिक्वायरमेंट होती है तो थर्ड पुट्टी होती है, उसके बाद प्राइमर होता है, उसके बाद पेंट होता है। तो अभी उसका काम 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अपने मास्टर बेडरूम से उस वाले रूम में शिफ्ट हो जाएंगे, तब स्टार्ट होगा पीओपी का काम, फॉल सीलिंग का काम फॉर मास्टर बेडरूम, जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी रोक दिया गया है, क्योंकि हमारे पास कोई एक वो रूम अभी तैयार नहीं हुआ है, तो हम लोग शिफ्ट कर नहीं सकते। और हमारा सामान मास्टर बेडरूम में शिफ्टेड है, और लिविंग रूम का सामान भी बालकनी में रखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे बालकनी में रखा हुआ है सामान। तो अगर मैंने साथ ही बेडरूम का सामान बेडरूम में पीओपी स्टार्ट कर दी तो सामान डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि अभी अभी सामान ख़रीदा है। तो ये उसके बाद होगा। तो ये है अभी घर की कंडीशन, इसलिए मैं थोड़े ब्लॉग कम बना रहा हूँ, बाकी देखते हैं। बाकी मैं जब जैसे जैसे ये बनता जाएगा उनके मैं शॉर्ट्स लेता जाऊँगा, उसके बाद ब्लॉग आते जाएंगे। बिहाइंड द सीन में आपको दिखाता हूँ कि इस पीओपी के पीछे कितना कचरा फैलता है घर में, जिसके चलते आप पूरे घर में बिल्कुल घूम भी नहीं सकते हो। आपको एक पर्टिकुलर रूम दे दिया जाता है, वहाँ पे बैठ के आपको देखना होता है, और ज़्यादा आप मूवमेंट नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे पीओपी का काम चल रहा है, और नीचे का जो कचरा, ये तोड़ फोड़ जो होती है, उससे नीचे इतना कचरा फैल जाता है कि यहाँ से मूवमेंट करना भी मुश्किल हो जाता है। पीओपी हो जाने के बाद उसमें जो लाइटनिंग होती है फॉल सीलिंग के अंदर, उसको देखना भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। जैसे कि उसमें भी आप, ये एक इजी टास्क नहीं है, उसमें भी आपको सारी मैथमेटिक्स लगा के कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि कितना डायमीटर का आपका सर्कल होगा, तो उसको मेजरमेंट करके
फिर एक फ्रेम तैयार की जाती है, जैसे कि यहाँ पे की हुई है। उसको यूज़ करके वो पीओपी को एक जितना तोड़ना होता है उतना शेप दिया जाता है, और फिर उतना ही पार्ट को डैमेज किया जाता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि पीओपी पूरी टूट सकती है। तो ये भी एक कैलकुलेशन होती है जो कि देखने के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। और मैं खुद भी टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे कैलकुलेटिव चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। उसको देखना बहुत ही अच्छा लगता है। अगर कोई यूज़ कर रहा होता है उस जो मैथमेटिक्स अपने पढ़ी थी उसका ज़्यादा यूज़ तो अपन को देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कोई इस तरह की कैलकुलेशन करता हुआ दिखता है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है।